हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है और सब्सक्राइब किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सभी का वेलकम है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने हमारी इस जो फैमिली बनी है हमारी, इसका हिस्सा बनिएगा और हमेशा हैप्पी रहिएगा, ऐसे दिल से कामना करती हूँ। तो आज मैं आपके सबके लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग रहेगी हमारी कि कौन है वो इंसान आपके अराउंड में जो आपका बुरा चाहते हैं। क्या कोई ऐसे इंसान है आपके आसपास, आपके करियर प्लेस पर या आपके फैमिली में। तो देखिए, मैंने रखे हैं आपके लिए 2 कार्ड्स। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इसको देखोगे आपसे रेजोनेट होगी ही होगी। तो इंट्यूशन वाइज चूज़ कीजिए अपनी एक कार्ड। हम शुरू करते हैं यहाँ पर पाइल 1 से, जिन्होंने स्ट्रेस कार्ड चूज़ किया है। तो देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए पाइल 1। सो पहले हम लेंगे से, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। कौन है वो इंसान जो उनका बुरा चाहता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो यहाँ पर आया है आपके लिए हार्मनी, एक्सपीरियंस, इनोसेंस, letting go, the burden and understanding। तो देखते हैं। तो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। तो आपके लिए आए हैं ढेर सारे कार्ड। मैं इनको सेट कर लेती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ पाइल 1। फोर ऑफ कप, 4 of wands, 6 of swords, 4 of swords, 5 of 6 of cup, king of swords, 6 of pentacles and knight of wands। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपके अराउंड कोई मेल एनर्जी है जो आपका बुरा चाहती है। ये मेल एनर्जी आपके हमेशा ही आपका बुरा नहीं चाहती थी। सडनली कुछ ऐसे मोमेंट आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, या आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है किसी चीज़ को लेकर।
ये आपके करियर प्लेस पर हो सकता है, ये व्यक्ति हो जो आपका बुरा चाहता है और आपको इस जो जहाँ पर आप हो वहाँ से आपको निकालने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही उसने आपको टॉर्चर किया है, बहुत सारा लोड आपके ऊपर डाला हुआ है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे आपके करियर प्लेस पर, उसकी वजह से। और ये इंसान बहुत ही दिखने में ऐसा होगा, बहुत ही ऐसा लगता होगा कि बहुत मतलब इनोसेंस टाइप, बहुत ही दिखाता होगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ और कुछ नहीं समझता हूँ, मैं बहुत नादान हूँ, मैं बहुत ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं मतलब दीन व्यक्ति, ऐसा समझ लो आप उस इंसान को। वो ऐसा दिखाता होगा लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा पर्सन नहीं है। वो बहुत ही साफ माइंडेड है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को उसने मेंटेन रख रखा है, योगाभ्यास करता होगा। आप इन बातों से जान सकते हो कि वो कौन व्यक्ति है। कुछ मेडिटेशन योगा वगैरह वो ज़्यादा करता होगा और दान पुण्य भी वो इंसान करता होगा और ऐसी क्वालिटी होंगी उसके अंदर। लेकिन वो आपका बुरा क्यों चाहता है? क्योंकि कुछ, जैसे मैंने कहा है आपसे, कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो आपको आपका बुरा चाहने लग गया है। वो हमेशा से ही आपका बुरा नहीं चाहता है। वो अभी अभी ये आपकी कुछ गलतफहमियां हुई हैं जिसकी वजह से वो आपका बुरा चाहने लगा है अब। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल है। इसको ज्ञान होगा आगे को कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। आपके लिए ये ज़रूर आगे सोचेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ इस पर्सन के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड डाल रखा है उन्होंने, जो उन्हें बाद में इस चीज़ का उनको गिल्ट होगा बस। तो आइए देखते हैं हम कि ये पर्सन को क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए इसके लिए कि ये आपको माफ़ कर दे। तो यहाँ पर आया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे बता रहा है कि आपके करियर प्लेस पर आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपने करियर प्लेस पर अपना बेस्ट दोगे, अपने आप को साबित करोगे, तो ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ही हैप्पी रहेगा। क्योंकि ये आपके वर्क प्लेस का ही आपका बॉस हो सकता है या आपका कोई ऐसा ऊपर का, आपसे ऊपर वर्क करने वाला कोई पर्सन हो सकता है जो आपका बुरा चाहने लग गया था। लेकिन अगर आप अपने आप को साबित करते हो, अपनी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको आप निखार कर बाहर लाते हो, इन जिम्मेदारियों के बीच में भी अपने आप को सबसे अलग अगर आप दिखा पाते हो, तो आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आप अपना ये करोगे, अपना वर्क प्लेस में अपने आप को साबित कर दोगे, तो ये क्या पर्सन आपसे हैप्पी रहेंगे
और आपकी आगे को लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू डिवाइन। तो आया है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे बता रहा है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पर बेहतर अपना कार्य दर्शन दिखाओगे, अपना कार्य करोगे, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाओगे। वो आपको पसंद करने लगेंगे फिर, जो भी पर्सन है ये, जो आपका बुरा चाहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए पाइल 1, ये हमेशा से ही आपका बुरा नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा काम किया है आपने जिसकी वजह से वो आपसे अपसेट हैं, आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ हैं, लेकिन टाइम आने पर वो आपको हमेशा आगे को खुश ही रखेंगे, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जहाँ आप अपने वर्क प्लेस पर और अपना बेहतर पाँव जमाते हो, तो वहाँ पर आपसे जो ऊपर ओहदे हैं तो वो भी आपके ऊपर ऐसे ही हैप्पी रहेंगे और आपको हमेशा खुश देखेंगे, आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। हेलो पायल 2, तो कैसे हैं आप? आई होप आप हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपको बुरा चाहता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। So please divine universe angels, please divine हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका करेज, सेकेंड कार्ड है आपका गिल्ट, इनर वॉइस, द आउटसाइडर एंड बियॉन्ड इल्यूजन। आइए देखते हैं और थैंक यू। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी रिलेशनशिप में कह सकते हैं, रिलेशनशिप माने आपके रिश्तेदार कोई ऐसे हैं, मेल फिगर है
कोई जो आपका बुरा चाहता है। मेल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही मुझे यहाँ पर। अब ये मेल एनर्जी आपके रिश्तों में मुझे नज़र आ रही है। ये आपका बुरा चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी वही फीलिंग आ रही है सेम पायल 2। जैसे कि कुछ ऐसे टास्क मोमेंट थे आपकी लाइफ में जिसको पूरा करने में आपने बहुत ही अपने आप को झोंक दिया था। अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा आपने एक लक्ष्य बना दिया था कि हाँ, मुझे ये करना ही करना है। कैसे न कैसे मुझे ये वर्क करना है, कैसे न किसी तरह मुझे ये कार्य तो करना ही है, ऐसा आपने विचार कर लिया था। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी आप वो वर्क नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप बहुत ही गिल्ट में चले गए थे। बहुत ज़्यादा दुख हुआ था आपका। कोई ऐसा कार्य था आपका अपने लाइफ में आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, पायल 1 पायल 2 सॉरी। और आपके जो ये आपका लाइफ है, इसमें कुछ ऐसे आउटसाइडर लोग भी हैं, बाहर की फैमिली वाले, जैसे आपके अराउंड कोई आपके घर से दूर कह सकते हैं, लेकिन नेबर हो सकते हैं कोई आपके जो आपका बुरा चाहते हैं। ये हमेशा आपको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आगे का क्या प्लान है इसका। हमेशा आप पर उनकी नज़र रहती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए। बहुत ही नोटिस करते हैं ये पर्सन। और ये आपको किस तरह से आपका बुरा चाहते हैं। सबसे पहले तो ये आपको इमोशनली बहुत ही आपको हर्ट करना चाहते हैं। इमोशनली हर्ट, जैसे कि आपके रिश्तों में आपके जो आपका करीबी है ये पर्सन, ये आपका बुरा चाहता है। किस लिए? क्योंकि आपके ये पर्सन है ना, जो ये आपसे कहता होगा बातें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अपनी जो दिशा निर्देश देता है ये आपको, वो आप नहीं करते हो, आप इनकी बात नहीं सुनते हो। आपको ये गाइड करता है, ऐसा करो, ये करो, यहाँ जाओ, ऐसा आपने कार्य करना है, इसका ध्यान रखना है, और इस कार्य को आपको जल्दी करना है, इस कार्य को आपने डिले करना है। ये यहाँ पर मुझे वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। और आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, बहुत। यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए कि आप बहुत ही दुखी रहते हो। यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि एक जने ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चाहता है कि आप ऐसे ही हमेशा दुखी रहो, हमेशा सैड रहो, हमेशा आप इमोशनली अपने आप को कमज़ोर पाओ।
ऐसा समझता है ये पर्सन। तो ये आपके अराउंड ही हैं ये लोग, इनसे आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। और जो आपके आउटसाइडर लोग हैं, जो आपको आपके माइंड में बहुत सारी बातों को डालते हैं उन पर्सन के थ्रू, कि हाँ ये पर्सन तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, ये पर्सन तो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा था। आपके दिमाग में बहुत सारी गलत गलत बातें आपके माइंड में डालता है। बहुत आपको ऐसा कह सकती हूँ मैं कि जो बातें नहीं है वो भी आपको बता रहा है, अपने मन से ही बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे आपके लिए। तो आपको लोगों की नहीं सुननी है पायल 2। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है पायल 2, लेकिन वो आपको बुरा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो नियम से अपना हर एक कार्य करें, अपने शेड्यूल के मुताबिक। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है घर की साफ़ सफाई से लेकर और आपके करियर प्लेस तक का मुकाम, वो चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करें, अपने कार्य को बहुत अच्छे से करें, चाहे वो आपकी घर गृहस्थी से रिलेटिव हो या आपके करियर प्लेस से रिलेटिव हो। बहुत अच्छे से आप अपना वर्क करें, ऐसा उनके मन में आपके लिए फीलिंग है। वो आपकी इस जो आपके अंदर एक ऐसा लग रहा है कि पायल 2 आप एक ऐसी लेडीज़ हो जो घर में रहकर ही कुछ ऐसा कार्य करना चाहती है जो जिससे कि और मान सम्मान मिले आपको, आपका नेम फेम हो और आप फाइनेंशियली भी ग्रो हो सकें। ऐसा वर्क कर रहे हो आप घर बैठे ही, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये अपने वर्क प्लेस पर तो ध्यान दे, लेकिन घर पर भी इसका ध्यान होना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए। लेकिन ये आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं कि आप दोनों तरफ इक्वल अपना समय को मेंटेन करें। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव पर्सन हो, लेकिन आपने इन लोगों का ध्यान रखना है जो आपके बारे में गलत गलत अफवाहें बाहर फैला रहे हैं और आपके लिए बहुत ही इनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि ये इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। पायल 2 आपके लिए आपका तो हम यहाँ पर कुछ कार्ड और देखना चाहेंगे आपके लिए। पायल 2 वालों के लिए प्लीज़ हमें 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। हमें बताइए ये आउटसाइडर से पायल 2 वालों को कैसे डील करनी चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आया है आपके लिए, देखिए 8 ऑफ कप। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो ये लोग हैं या आपके, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके नेबर हों, जो भी हैं ये लोग, ये पर्सन, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर इन लोगों की बातों को आपने दिल से नहीं लगाना है।
अपना वर्क प्लेस पर आप कार्य करते रहिए और मायूस मत होइए। आपको मायूस नहीं होना है। ज़िंदगी जीने का नाम है, तो इसको खुल के जिए आप। आपका जो बुरा चाहते हैं, जो इंसान किसी का बुरा चाहता है, क्या उसका भला हो सकता है कभी? आप कभी विचार कीजिएगा अकेले बैठकर। जो इंसान अगर किसी का बुरा चाहता है तो उसका भी कभी भला नहीं होता है। इस चीज़ का हमने हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने अपनी तरफ से अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। अपने आप के लिए आप अपना वर्क करते जाइए। आप दूसरों के बारे में क्यों सोचना है? दूसरों के बारे में सोच के खाली अपनी एनर्जी को वेस्ट करना हुआ ये। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पायल 2, जो भी लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो बुरा चाहते हैं तो उनके चाहने से कुछ नहीं होता है। जो हमारी किस्मत में है वही हमको मिलेगा। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत रखिए। आप जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप हैप्पी रह पाओगे और इन लोगों की बातें आपके माइंड में आएंगी ही नहीं। अपने वर्क प्लेस पर आप ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की।